जब तक लड़की सार्वजनिक सबूत लेकर आगे नहीं आई तब तक भीड़ को आखिरकार इस चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। सबसे अच्छी दोस्त ने न केवल उस धोखाधड़ी का इल्जाम लड़की पर लगाने की कोशिश की थी, बल्कि उसने पहले भी जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। ये सब कुछ ही देर पहले हुआ था। ये उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी का दिन था। अमीर दूल्हा कभी आया ही नहीं। इसके बजाय पुलिस अधिकारियों का एक समूह वहां पहुंचा। पुलिस ने मौके पर ही घोषणा की अमीर बॉयफ्रेंड को धोखाधड़ी और उससे जुड़े अपराधों के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे जांच के दायरे में रखा गया। सभी मेहमान इस खबर से स्तब्ध रह गए। लोग हमेशा सोचते थे कि यह साधारण महिला रोजाना ऑनलाइन अपनी दौलत क्यों दिखाती रहती है। सभी को लगता था कि वह अमीर हो गई थी, लेकिन असल में वही थी जिसके साथ धोखा हुआ था। फिर भी इस बात पर यकीन न करते हुए सबसे अच्छी दोस्त ने पुलिस के फैसले पर सवाल उठाया। उसने दावा किया कि उसका बॉयफ्रेंड एक लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन का बेटा था। उसने उसकी कंपनी, विला और लग्जरी कारों को अपनी आंखों से देखा था। वह महंगी पार्टियों में उसके बिजनेस पार्टनर्स से भी मिल चुकी थी। पुलिस ने दस्तावेजों का एक ढेर निकाल लिया। उन्होंने समझाया कि उसका तथाकथित अमीर बॉयफ्रेंड वास्तव में बेरोजगार था। उसकी कंपनी सिर्फ एक खाली दिखावटी कंपनी थी जो केवल 100,000 युआन की पूंजी के साथ रजिस्टर्ड थी। उसका विला और लग्जरी कारें सब किराए पर थी। उसने जो प्रपोजल डायमंड रिंग दी थी वह नकली थी। उसकी कीमत 200 युआन से ज्यादा नहीं थी। महंगी पार्टियां और बिजनेस पार्टनर्स भी उसके घोटाले का ही हिस्सा थे। सबसे अच्छी दोस्त पूरी तरह टूट गई और फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद पुलिस ने एक और दस्तावेज पेश किया। शुरुआती रिकॉर्ड से पता चला कि कुल 50 से अधिक पीड़ित थे। इस मामले में 10 मिलियन युआन से अधिक की रकम शामिल थी। सबसे अच्छी दोस्त ने 500,000 युआन का निवेश किया था। लड़की के छोटे भाई ने 100,000 युआन का निवेश किया था। छोटा भाई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पूछा कि क्या पैसे वापस मिल सकते हैं। उसे बताया गया कि बरामद की गई चोरी की रकम सीमित थी। अधिक से अधिक कुल रकम का केवल 10-20% ही वापस मिल सकता था। छोटा भाई पूरी तरह निराश हो गया। उसके निवेश के सारे पैसे उधार लिए हुए थे। निवेश करने वाले कई मेहमानों ने मौके पर ही सबसे अच्छी दोस्त का सामना किया। उन्होंने मांग की कि वह इस घटना की जिम्मेदारी ले। उन्होंने केवल उसी के कहने पर निवेश किया था। सबसे अच्छी दोस्त ने तर्क दिया कि वह भी एक पीड़ित थी। मेहमानों ने उसका बहाना मानने से इनकार कर दिया। सबसे अच्छी दोस्त ने लड़की को शांत खड़े होकर देखते हुए देखा। उसने तुरंत झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने दावा किया कि लड़की ने ही उसका परिचय उस ठग से कराया था। उसने यह भी दावा किया कि लड़की ने ही उसे निवेश करने के लिए बहकाया था। वे 10 साल से दोस्त थी। लड़की हमेशा उसकी अच्छी जिंदगी से चलती थी। ऊपर से वह एक करीबी दोस्त की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर शुरू से ही उसे नुकसान पहुंचा रही थी। भीड़ घृणा से फुसफुसाने लगी। लड़की ने शांति से जवाब दिया। उसने कहा कि वह जब चाहे उसकी बेशर्मी का उसी तरह जवाब दे सकती है। फिर उसने सबसे अच्छी दोस्त के बकाया ऑनलाइन लोन के रिकॉर्ड दिखाए। इन रिकॉर्ड से साबित हुआ कि लड़की ने उसे कर्ज चुकाया। उसने सबसे अच्छी दोस्त के बकाया क्रेडिट कार्ड, बिलों का भुगतान करने के रिकॉर्ड भी दिखाए। भीड़ को आखिरकार सच्चाई दिखाई देने लगी। लड़की ने हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद की थी। फिर भी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके प्रति जरा भी आभार नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने उस दयालु लड़की पर बदनामी के आरोप लगाए। सबसे अच्छी दोस्त की गलतियां इससे कहीं ज्यादा थीं। जब उसने पहली बार अमीर जिंदगी जीने की कोशिश शुरू की थी, लड़की ने उसे बार-बार चेतावनी दी थी कि यह एक घोटाला है। सबसे अच्छी दोस्त ने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने दूसरों से यह तक कहा कि लड़की उससे जलती है और उसकी किस्मत रोक रही है। उसने लड़की के छोटे भाई को भी निवेश करने के लिए गुमराह किया। इससे उस लड़के को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। लड़की को सबसे ज्यादा निराश हाल की एक घटना ने किया था। पिछले महीने बाथरूम में उसे एक गंभीर एलर्जी का दौरा पड़ा था। सबसे अच्छी दोस्त अंदर आई और उसने उसकी इमरजेंसी कॉल काट दी। लड़की उस घटना में मुश्किल से बच पाई थी। बाद में लड़की को अपनी एलर्जी का कारण पता चला। उसके रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले खुशबू रहित बॉडी वॉश को बदल दिया गया था। नए आम की खुशबू वाले बॉडी वॉश ने उसकी आम से होने वाली एलर्जी को ट्रिगर कर दिया था। वे कई वर्षों से साथ रह रही थी। सबसे अच्छी दोस्त उसकी आम से होने वाली एलर्जी के बारे में अच्छी तरह जानती थी। मेहमान इस सच्चाई से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सबसे अच्छी दोस्त ने बेताब होकर हर बात से इनकार करने की कोशिश की। तब लड़की ने आम वाले बॉडी वॉश की सबसे अच्छी दोस्त द्वारा की गई ऑनलाइन खरीदारी का रिकॉर्ड दिखाया। पुख्ता सबूत के सामने सबसे अच्छी दोस्त के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेहमानों ने आखिरकार उसके असली और दुर्भावनापूर्ण चेहरे को देख लिया। उन्होंने कहा कि उसके साथ धोखा होना उसके लायक था। सभी ने उससे संबंध तोड़ने का फैसला किया। टूटी हुई सबसे अच्छी दोस्त ने बेताब होकर लड़की से विनती की। उसने उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती के लिए माफी मांगी। उसने लड़की से आखिरी बार उसकी मदद करने की भीख मांगी। लड़की ने व्यंग्य से जवाब दिया। उसने पूछा कि जब वह बाथरूम में मरने वाली थी तब सबसे अच्छी दोस्त ने उनकी दोस्ती को क्यों नजरअंदाज कर दिया था। फिर वह मुड़ी और बेरुखी से वहां से चली गई।